श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण के सभी उपाय विषम परिस्थिति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ में आपकी मनोकामना आप नंदी जी से किस प्रकार से बोले, संतान प्राप्ति के लिए उपाय कैसे करें, सभी उपायों को आज अब इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प और एक शमी पत्र। ये 3 पत्र आपको लेने हैं, यानी कि एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प। इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी आप कोई सा भी पुष्प ले, वो कनेर का पुष्प हो, गुलाब का पुष्प हो, उस पुष्प को धोना नहीं है। जैसे आपने तोड़ा है जहाँ से, वैसा का वैसा उस पुष्प को समर्पित कर देना है। तो आपको 3 प्रदोष, कोई सी भी प्रदोष, जो हर महीने में 2 प्रदोष आती है, 3 प्रदोष, कैसी भी विषम परिस्थितियां चल रही हो आपकी, आप एक कार्य करने जाते हैं उसके अंदर भी आपको घाटा ही हो जाता है, जिस कार्य में हाथ डालते हो वही डूबने के लिए लगता है, यदि ऐसी परिस्थितियां आपकी चल रही हैं तो ये 3 वस्तुएं आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करनी है और उसके बाद में एक कलश जल चढ़ाना है। जल नहीं चढ़ाना है आपको, केवल और केवल ये 3 पुष्प, यानी कि एक पुष्प और 2 पत्र समर्पित करने हैं। कौन सा? शमी का पत्र, कनेर का पुष्प और साथ में बेलपत्र। ये 3 वस्तुएं समर्पित करना शुरू कर दो प्रत्येक प्रदोष के दिन। जो दोनों प्रदोष आती है एक महीने में, शुक्ल पक्ष की प्रदोष और कृष्ण पक्ष की प्रदोष, जैसे भी आपकी विषम परिस्थितियां हो रही, बस यही वस्तु समर्पित करनी है। यहाँ यदि आप जल चढ़ाना चाहते हो तो पहले आप जल चढ़ा लीजिए। जैसे आप मान लीजिए प्रतिदिन पूजा करने जाते हो और आपको प्रदोष वाले दिन भी पूजा करनी है, तो पहले आप जल चढ़ा लीजिए। और यदि आपका प्रदोष का व्रत आता है कि आप प्रदोष का व्रत करते हो, प्रदोष वाले व्रत वाले दिन कैसे करें उपाय, तो आप जो प्रदोष की पूजा करने जाते हो पहले वो पूजा कर लें। उसके बाद में आपके साथ में ये 3 वस्तुएं जरूर लेकर जाए। जब पूरी पूजा पूर्ण हो जाए, आप पूरी पूजा कर ले प्रदोष की, उसके बाद में ये तीनों को समर्पित कर दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना, जो कनेर का पुष्प समर्पित करोगे उसका डंडी वाला भाग आपकी तरफ होना चाहिए और फूल वाला भाग आपके विपरीत में होना चाहिए। चाहे आप किस भी दिशा से समर्पित करो, यदि इस वाली दिशा से आप समर्पित कर रहे हो तो फूल वाला भाग इधर होगा और डंडी वाला भाग आपकी तरफ होगा। यदि इस वाली दिशा से समर्पित कर रहे हो तो फूल वाला भाग इधर हो जाएगा और डंडी वाला भाग इस साइड हो जाएगा आपकी तरफ। इस प्रकार से कनेर का पुष्प समर्पित करना है, बेलपत्र और शमी पत्र समर्पित कीजिए। ये था पहला उपाय। दूसरा जो उपाय था वो था पार्थिव शिवलिंग का उपाय। अब पार्थिव शिवलिंग कितना बड़ा बनाना है, तो ये जो आपका हाथ होता है इस प्रकार से देख रहे हैं, जब इसको इस प्रकार से आप बनाकर इसको आप आपके दूसरे हाथ की हथेली पर रखेंगे तो जितनी इनकी लंबाई होती है इतना बड़ा आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। बस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। पार्थिव शिवलिंग आप देख सकते हैं, मैंने भी पूजा करी थी जब शिवरात्रि की, तब बनाया था पार्थिव शिवलिंग। ये इतना ही बड़ा है, यानी कि ये हथेली हो गई मेरी, उसके ऊपर ये मेरी मुट्ठी बंद और ये फिर एक अंगूठा, तो ये इतना ही बड़ा था। तो इतना ही बड़ा आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। लेकिन जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे संतान प्राप्ति के लिए और रोगों को दूर करने के लिए, तो जैसे ही निर्माण करें तो उसमें 3 वस्तुओं में से कोई भी एक वस्तु आपको डालनी है। 3 वस्तुएं कौन कौन सी है? एक तो गाय का मक्खन, या फिर गाय का दूध, या फिर आप डाल सकते हैं गाय का घी। ये तीनों में से कोई भी एक वस्तु आपको डाल लेनी है संतान की कामना के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। यदि ये तीनों वस्तुएं आपके पास है और आपको मिल जाए तीनों वस्तु, तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर ये तीनों वस्तुएं डालिए उस मिट्टी में जिसका आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। साथ में थोड़ी सी भस्म भी उस पार्थिव शिवलिंग के अंदर डाल दीजिए जिसका आप निर्माण कर रहे हैं रोगों की मुक्ति के लिए। भस्म का ही गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया है, अलोनी गोबरी जो होती है, अलोनी गोबरी किसको कहते हैं? जैसे गाय ने पोटा करा, गोबर करा और उसको उठाकर थापा ना गया हो, यानी कि उसका कंडा नहीं बनाया गया हो, जब वो रोड पर पड़ा हो, पड़ा पड़ा ही सूख गया हो, तो उसको जब आप लेकर आएंगे वो होता है अलोनी गोबरी, अलोना कंडा। उसको जलाकर जब उसकी भस्म को तैयार करोगे, तो भस्म तैयार करने के बाद में उस भस्म को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर लगानी है।
जो गर्भवती माताएं हैं, जिनके गर्भ में संतान है और उनको डॉक्टर ने कोई गांठ बता दी है कि ये आपकी गांठ है और ये आपके संतान के लिए दुखदाई हो सकती है, आपकी संतान को इससे खतरा है, तो वो माताएं इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे आपने भस्म चढ़ा दी भगवान शंकर के शिवलिंग पे, अब उस भस्म को उठाकर लेके आइए, एक डब्बी में रखिए। सोमवार से लेके रविवार तक पूरे हफ्ते में उस भस्म का त्रिपुंड बनाइए। आपके उदर के ऊपर, पेट के ऊपर उस भस्म का त्रिपुंड बना लीजिए और थोड़ी सी एक चुटकी भस्म, मतलब एक चुटकी से भी थोड़ी सी भस्म आपको थोड़ी सी खा लेनी है। और जो जल आप भगवान शंकर को समर्पित करते हो उस जल का आचमन भी कर लीजिए। तो इस प्रकार ये भस्म का उपाय है। साथ ही साथ में यदि आपको कोई रोग के लिए जांच कराने को बोला है डॉक्टर ने कि रोग की जांच करा के आओ, फिर वो अल्ट्रासाउंड हो या फिर एक्सरे की जांच हो या फिर और कोई सी भी जांच आपको बता दी गई हो, तो उसके लिए भी आप क्या कीजिए, ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग होता है इस जगह पे आपको वही भस्म समर्पित कर देनी है, लगा देनी है अच्छे से, जहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर का मिलन स्थान है, जहाँ पर ये पार्थिव शिवलिंग रखा हुआ है और ये जहाँ पर ये शिवलिंग रखा हुआ है और ये माता पार्वती का हस्तकमल है, इन दोनों के स्थान पर जो बिल्कुल मिलन वाला है, यहाँ पर आप वो भस्म को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद में उस भस्म को उठा कर ले आइए। साथ में भस्म चढ़ाने के बाद एक कलश जल भी चढ़ाइए। उस भस्म को थोड़ी सी खा लीजिए और फिर उस जांच को कराने जाइए आप। यदि कोई भारी बीमारी भी आपको आने वाली होगी वह जांच में नहीं आएगी और वह रोग यदि शुरुआती स्तर पर भी होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा आपको वैसे ही करनी जैसे आप करते हैं। बाकी इसकी पूरी पूजा विधि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। 1-2 दिन में उसका वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको पूरी पूजा विधि बताऊंगा, पूजा किस प्रकार से करनी है, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान रखें संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए जो आप पार्थिव शिवलिंग को बनाएंगे वो आपको 12 महीने की 12 शिवरात्रियों पर बनाना है और उसकी पूजन अर्चना करके उसका विसर्जन कर देना है। विसर्जन आप किस प्रकार से करोगे, विसर्जन आपको करना है आपके ही घर में एक पात्र में जल भर लीजिए और उसके अंदर जब आप विसर्जन करोगे तो विसर्जन करने के बाद में उस पात्र के जल को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। इस प्रकार से आपको विसर्जन कर देना है भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का। इस प्रकार से पूजा कीजिए। 12 महीने की 12 शिवरात्रि, यदि शिवरात्रि पे ना कर पाए तो प्रदोष का नियम बना लीजिए। वैसे तो शिवरात्रि पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि फिर प्रदोष 1 महीने में 2 आ जाते, फिर आप सोचेंगे 1 महीने की एक को करूँ या दूसरी को करूँ। तो शिवरात्रि का नियम बनाइए। इस प्रकार से निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब अगला जो उपाय बताया गुरुजी ने वो अगला उपाय है विवाह के लिए और नौकरी के लिए। सबसे पहले तो जिनकी नौकरी नहीं लग रही है उनके लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया है। 3 शिवरात्रियों को आपको ये उपाय करना है। 3 शिवरात्रि या फिर 3 प्रदोष, 3 शिवरात्रि पर ही करना है आपको ये उपाय। तो 3 शिवरात्रि पर कैसे करना है आपको, साथ ही साथ में जो एक गुलाबी कलर का यानी कि पर्पल कलर का आँख का पुष्प आता है, आंकड़े का पुष्प आता है पर्पल कलर का, उस आँख के पुष्प को लेकर आना है और उस पुष्प को समर्पित करना है। तो शिवरात्रि के दिन आपको शिव मंदिर में जाना है। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, पूरे मन से तैयारी कर रहा है, उसको ये उपाय करना है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, साथ में आँख का पुष्प। आँख का पुष्प कौन सा, आँख का पुष्प लेना है जिसमें एक साथ 5 पुष्प खिले हुए हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह आँख का पुष्प है, इसमें 5 पुष्प खिले हुए हैं। ये वाला आपको एक पूरा का पूरा गुच्छा लेके आना है पुष्पों का। अब आपको क्या करना है, शिवरात्रि वाले दिन जाना है, जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ये माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है बीच में, तो आपको जो बेलपत्र है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है इस तरफ होनी चाहिए। दूसरा जो शमी पत्र है उस शमी पत्र को समर्पित कीजिए। ये शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित होगा और इसकी डंडी भी उसी तरफ होगी जिस तरफ जल बहकर गिरता है। अब आपको जो पुष्प है आपके पास 5 वाला, 5 आँख का पुष्प जो एक साथ है उसको समर्पित करना है। अब उसको समर्पित कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए आप इस स्थान पर है, आप इस स्थान पर है और यहाँ से पुष्प समर्पित कर रहे हैं, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है माता पार्वती का, ये शिवलिंग के पीछे की तरफ, इस वाले भाग पर आपको
वो पुष्प समर्पित करना है। यदि आप इस जगह पे हैं तो इसके जो पीछे वाला भाग होगा इस जगह पे आपको पुष्प समर्पित करना है। यदि ये बाल्टी के पास यानी कि इस जगह पे आप बैठे हैं, यहाँ से आप वो पुष्प समर्पित कर रहे हैं, तो ये जो भाग है माता पार्वती का, इस वाले भाग पर आपको समर्पित करना है। ध्यान रखिए, आप जिस भी दिशा में हो उसकी विपरीत दिशा जो शिवलिंग के पीछे की तरफ है माता पार्वती का भाग, उस पर आपको वो पुष्प समर्पित कर देना है। एक शिवरात्रि जब आप ये समर्पित करेंगे बेलपत्र, इस बेलपत्र को उठा के लाइए, जिस कमरे में आप बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पर एक कटोरी में, एक पात्र में इस बेलपत्र को रख दीजिए। फिर दूसरी शिवरात्रि जाइए, बेलपत्र समर्पित कीजिए, शमी पत्र समर्पित कीजिए, आग का पुष्प समर्पित कर दीजिए और फिर से बेलपत्र उठा के लाइए और वही कटोरी में रख दीजिए जिसमें आपने पहले वाला बेलपत्र रख रखा है। फिर तीसरी शिवरात्रि जाइए और सेम उपाय करिए, बेलपत्र उठा के लाइए और वापस से अपनी कटोरी में लाकर रख दीजिए। इस प्रकार 3 बेलपत्र आपकी कटोरी में हो गए हैं। अब आप इनको अपने कमरे में तब तक रख दीजिए जब तक कि आपकी नौकरी नहीं लग जाती। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो 3 बेलपत्र आपकी जैसे ही जॉब लग जाए, कॉल लेटर आ जाए, आपको जॉब का फाइनल जॉइनिंग हो जाए, आपका जॉइनिंग लेटर आ जाए, तब इस तीनों बेलपत्र को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है जो आपके पास में रखे हुए थे। इस प्रकार से ये उपाय करना है। अब उन व्यक्तियों के लिए उपाय जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बेलपत्र, शमी पत्र और वो आग का पुष्प, वो तीनों को समर्पित कर देना है यहीं पर। अब आपको एक कलश से 5 बार जल चढ़ाना है इस शमी के बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और उसके बाद में इस बेलपत्र की 7 परिक्रमा करनी है आपको। 7 परिक्रमा करने के बाद में बेलपत्र और आग के पुष्प को उठाकर ले आइए, अपने पूजा वाले स्थान पर रख लीजिए कटोरी में, पात्र में। प्रतिदिन पूजा कीजिए, 3 महीने के अंदर अंदर आपका विवाह पक्का हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय बताया गुरुजी ने, वो बताया नंदी भगवान से कामना बोलने का उपाय, कि आपको नंदी भगवान से कामना कैसे करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है नंदी जी। अब आपको कोई कामना बोलनी है नंदी जी के कान में, और बोलनी किस प्रकार से है इस कामना को, और बोलकर जो आपके हाथ में बेलपत्र है उसका आपको क्या करना है, आइए अब इसको वीडियो में बताते हैं। तो नंदी जी के एक कान में आपको बात बोलनी है। कोई विषम परिस्थिति में फंस गए हो, किसी परिस्थिति से बाहर नहीं निकल रहे हो, या फिर कोई अड़चन आ गई है, कोई दुख आ गया है और वो आपको महादेव से कहना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक बेलपत्र लेना है। अब ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की ये जो डंडी वाला स्थान है, ये जो स्थान है, इस स्थान से इस बेलपत्र को आपके एक हाथ में पकड़ना है। और पकड़ना क्या है, केवल 2 उंगलियों से। और वो 2 उंगलियां कौन सी होनी चाहिए, वो 2 उंगलियां होनी चाहिए ये 2 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका अंगूठा और ये अनामिका उंगली। ये 2 उंगलियों से आपको उस बेलपत्र को पकड़ना है, जहाँ स्थान मैंने अभी आपको दिखाया बेलपत्र में, वहाँ से पकड़ना है। और फिर नंदी जी के कान के पास में जाना है। नंदी जी के कान के पास में जाइए और कान के पास में जाके नंदी जी से उस कामना को बोलिए। हाथ में बेलपत्र रहे, दूसरे हाथ से नंदी जी के कान में वो कामना बोलिए। कान को हाथ लगाकर कामना बोलने के बाद में बाबा से बोलिए, बाबा ये दुख परेशानी में घिरा हुआ हूँ, इस तकलीफ़ में हूँ, इसको दूर कीजिए। और फिर उस बेलपत्र को जब आप आपकी कामना बोल दें, तो बेलपत्र को कामना बोलने के बाद में ये अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। बोलकर आ जाइए, आपके वह कामना भगवान सुन लेंगे और उसको शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। तो ये थे श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा के सभी उपाय। अब आप अपने अनुसार इन उपायों को कीजिए। जिस जिस उपाय में आपको जो जो आपको तकलीफ़ है, आपके अनुसार उस उपाय को करके आपकी उस तकलीफ़ को दूर कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर